नाउ वी आर ब्रेकिंग अप एपिसोड 13 के शुरू में दिखा जाता है हुन उसका की ढूंढ रहा था। तब बाहर एक कुकी लिखा हुआ पैकेट मिलता है, उसमें सॉरी लिखा हुआ था। तो वो समझता है कि योंजे उसका कार लेके गया है। ये दोनों कार में जा रहे थे और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ जाना था इसलिए आ गया। पहले की सारी बात जैसे कि उसने उसकी मॉम को बोला था उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और योंग की ब्रेक वाली बात वो सोच रहा था ये बताते टाइम। बोलता है मुझे मासूम देख के लग रहा है ये किस करने के लिए परफेक्ट है। और दोनों किस करते हैं। पूछता है क्या तुम आज फ्री हो। बोलती है स्केड्यूल देख के बताऊंगी। हुन की कार ये ले गया था तो चीसुको उसे ड्रॉप करती है और जाने से पहले हुन एक किस मांगता है तो उसे मिल जाता है। अब चीसुको वहाँ सो हो और वो लड़की को भी देखती है तो उसे गुस्सा आता है तो कार की स्पीड ज्यादा करके लेके दोनों के पास ब्रेक लगाती है और सोहो को आंखों से इशारा करता है कि मेरी नज़र तुम पर है और चली जाती है। फैशन शो की सक्सेस की वजह से यंग के पास बहुत कॉल आ रही थी। उस फैशन शो में अलिफ कैसे आया ये मैटर ये सब डिस्कस कर रहे थे। छी ह्यूंग बोलता है मेरे हाथ में वायर्स था ना इसलिए वो लॉग इन किया था। ये सब को सुना था और यंग को ड्रिंक्स देके कंग्रेचुलेसन भी बोलता है। एक कॉल आती है नोवेले वैग्यू मैगजीन की तरफ से इंटरव्यू के लिए जो कि एक बड़ी फैशन मैगजीन था। सुन के सब खुश थे। अब वो मैगजीन की तरफ से एक लड़की यंग से मिलके बोलती है अब पहला डोमेस्टिक ब्रांड है जो मैगजीन में आने वाली है। ये सब एक्साइटेड थे। कौन कौन सी कपड़े की फोटो सिलेक्ट करेंगे सोच रहे थे। ये इंटरव्यू की बात सुन के चीसुक उसके थोड़ी ज्यादा केयर लेना शुरू कर देती है सुंदर दिखने के लिए। यंग आके देखती है ये सब बहुत खुश थे तो ये देख के उसे थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी लगता है। सोच रही थी योंजी कितना खुश हुआ था जब डीपीएचपी सोनो को एक्सेप्ट किया था और सारी पुरानी खुशी की पल उसके साथ। यंग स्टूडियो आके मील के बारे में पूछती है तो योंजी बोलता है चलो हम मिलके खाना बनाते हैं और वो प्रोसेसिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। नेट की थोड़ी बहुत हेल्प भी ले रहे थे। जिमिन कार्टून देख रही थी। तब मीसुक को ज्यादा पेन होता है तो वो ये देख के जाके पानी और मेडिसिन लेके उसे देती है। सोहो आके उसे रोकता है बोलता है मैं देता हूँ तुम कार्टून देखो। ये मिलके खाना एंजॉय कर रहे थे। तब योंजी बोलता है तुम जरूर हफ्ते में ऐसा बना के खाना। बोलती है हाँ। उसका एक कॉल आता है तो यंग पूछने पे बताती है मैं जो घर रेंट में लिया था वो वैकेंट होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी बोलता है मैं नेक्स्ट मंथ पेरिस जा रहा हूँ। सुन के थोड़ी सैड हो जाती है। यंग की मम अकेली खुद के लिए खाना बनाई थी। उसके हस्बैंड पूछने पे बताती है हमारी डिवोर्स होने वाली है इसलिए तुम खुद बनाओ। पर वो बहुत कोशिश करते हैं पर राइस कुक ऑन भी नहीं कर पाते हैं तो खाना क्या बनाएंगे ये तो दूर की बात। खाना खाने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो शख्स नहीं मिलता है तो पूछने पे बोलती है मुझे कैसे पता मेरी शख्स तो है। सुन के वो गुस्से से जाते हैं। यंग अपनी कपड़े को सेल करने के लिए सेट कर रही थी। वहाँ उसे यंजोंग देखती है तो दोनों मिलकर बात करते हैं और उसे कंग्रेचुलेशन भी बोलती है। यंग जाते टाइम उसे पूछती है तुम योंजे के साथ क्यों छोड़ रही हो। बोलती है मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि जिसे प्यार करना उसे फोर्स करना चाहिए साथ रहने के लिए। उसे प्यार नहीं कह सकते हैं। मीसुक उसे कॉल करके बुलाती है। तीनों मिलकर किमिची बना रहे थे। मीसुक बोलती है मैं जाने से पहले सबको कुछ देना चाहती थी इसलिए मेरी मदद करो थोड़ी। सोहो उनकी बेटी को लेकर उसकी नानी के पास जा रहा था तो मीसुक को उसकी थोड़ी फिक्र हो रही थी। तब ये देख के चीसुक के मुंह से निकल जाती है सोहो की रिलेशन की बात। फिर वो खुद को चुप कराती है। पर यह बात मीसुक को पता था। इस मैटर की वजह से 3 रेट है क्योंकि वो भी चाहती थी वो तो मर जाएगी ना तो सोहो को उसके साथ रहना अच्छा होगा। योंजे हुन को बताता है मैं पेरिस जा रहा हूँ अगले महीने और वहाँ जो फोटो एसोसिएशन है वो मेरी फोटो एग्जीबिशन भी करेंगे। सुन के हुन खुश हो जाता है। यंग मीसुक को बोलती है योंजे पेरिस जा रहा है। पूछती है तुम नहीं जा रही हो तो रो रो के बताती है मैं कैसे। यहाँ मेरी मम्मी पापा डिवोर्स कर रहे हैं तुम भी और वो भी और दोनों गले मिलके बहुत रोते हैं। उस इंटरव्यू के लिए पूछा गया सारी सवाल को पढ़ने के बाद वो लड़की से मिलके बोलती है जो सवाल है उसे सिर्फ पूछा गया है ऑलिवियर के साथ प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो लड़की बोलती है ये तो बेसिक क्वेश्चन है। यंग बोलती है पर वहाँ एक भी क्वेश्चन सोनो ब्रांड को लेकर नहीं पूछा गया है। तो बोलती है मैगजीन की एक पेज की कीमत है $35,000। वैसे यहाँ कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं जानना चाहते हैं। यंग बोलती है इस मैगजीन तो सिर्फ कोरिया में प्रिंट होता है पर फॉरेन ब्रांड को क्यों प्रमोट करता है। अगर तुमको वैल्यू नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तुम ये नहीं बोलोगी। ये सब बात योंजोंग को बोलती है तो वो बोलती है हाँ इसलिए तो मैं उसे जेलस करती हूँ। स्टूडियो में योंजे फोटो खींचने में बिजी था। तब मैगजीन के साथ इंटरव्यू कैंसिल मैटर चीसुको से कॉल और मैसेज से पूछ रही थी पर ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी। योंजे का फोन में मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था तुम पेरिस जल्दी आओ। वो देखे वो थोड़ी उदास होती है।
मीसुक किमिची देने के लिए वो लड़की को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। ये बात वो सोहो को जाके बताती है। जिमी चीसुक से मिलने के लिए मैसेज करता है, पर ये देख के कुछ रिप्लाई नहीं करती है। यंग की पापा को कपड़े साफ करना था, पर उनको कितना डिटर्जेंट पड़ेगा ये भी मालूम नहीं था। पूछने पे वो कुछ नहीं बताती है, तो गुस्से से बोलता है, मत बोलो कुछ। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे ऐसी पनिशमेंट देने में? बोलती है, अगर ये पनिशमेंट है तो क्या मैं 40 साल से पनिशमेंट पा रही थी? ये भी बोलती है, मैं तुम्हारा वाइफ हूँ और हमें बाकी 20 साल भी रहना है, यही समझ रही थी। बाहर जिमी चीसुक को मिलने के लिए वेट किया था, तब वहाँ हून आ जाता है और चीसुक उसे बोलती है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है जो कि सीईओ है। वो बोलता है, शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, हम फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, मैं बदल गया हूँ। पर वो उसे अवॉइड करके हुन के साथ चली जाती है। ये दोनों रास्ते में मिलके घर लौट रहे थे, तो यंग बोलती है, मैं इस रास्ते से हमेशा गुजरती हूँ, पर ये मुझे इतना सुंदर कभी नहीं लगा था जितना आज लग रहा है तुम्हारे साथ। दोनों ऐसे बात करते करते चलते हैं। योंजे के लिए उसकी मॉम बहुत सारे डिश बनाए थे, तो हुन उसे देख के बोलता है, वो बहुत लकी है जिसको हर दिन इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता है। लगता है आप ये सब बनाए हैं वो सब खा के पेरिस चला जाएगा। ये सुन के उसके मॉम चौंक जाते हैं, क्योंकि योंजे उनको इस बारे में कुछ नहीं बोला था। दूसरे दिन ये दोनों मिलके जा रहे थे। योंजे जाते टाइम बहुत फोटो खींच रहा था, फिर दोनों मिलके खाना भी खाते हैं और वो खींचा हुआ फोटो देख के बहुत बात भी करते हैं। दोनों फोटो भी खींचते हैं। तब यंग याद कर रही थी, मीसुक बोली थी कि हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा हर वक्त के लिए। चीसुक हुन को कॉल करती है, पर वो उसके पापा के साथ था तो फोन नहीं उठाता है। ये सोच रही थी क्यों नहीं उठाया। डायरेक्टर हुन को बोलता है, तुम मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, मैं खुश हूँ। तब सोहो कुछ मेल करता है जिसमें लिखा था कि ओलिवियर यंग को चाहता है डिजाइनर के तौर पे। डायरेक्टर पूछता है, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या? कोई मेरा एम्प्लॉय को चाहता है? कौन है बताओ मुझे। क्या यंग है? ये सब बाहर से जिमी देख रहा था। चीसुक को बताता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं चाहता है, वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहता है। पर इसको बिलीव नहीं हो रही थी। यंग पूछती है, तुम कब पेरिस जा रहे हो? बोलता है, हाँ जल्दी। उसे एक बैग गिफ्ट करती है। बोलती है, ये हमारी ब्रेकअप गिफ्ट है, ये मैं इसलिए दे रही हूँ कि तुम नए शुरुआत कर रहे हो, आज एक कंग्रेचुलेशन गिफ्ट। तुम्हारे साथ ये सब बिताया हुआ दिन बहुत अच्छी थी मेरे लिए। दोनों गले मिलते हैं। बोलता है, अगर हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हुन यंग को कॉल करता है, पर वो नहीं उठा रही थी। जब योंजे को कॉल करता है तो उससे फ़ोन लेके यंग हेलो बोलती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।